हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, बहुत साल पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनाया था और एक्चुअली उसमें मैंने क्या किया था, एक पुराना साइकिल में कन्वर्सन किट लगा के उसे इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदना क्या अच्छा रहेगा या एक इलेक्ट्रिक कन्वर्सन किट खरीद के किसी भी एक बाईसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल कन्वर्सन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया है, तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको जानना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनाया जाता है कन्वर्सन किट को यूज़ करके, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो दोस्तों, अगर आप किट खरीद के किसी भी बाईसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपका खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि कोई भी एक कन्वर्सन किट को अगर आप खरीदने जाते हो तो मिनिमम आपको 6000 के आसपास उसका बजट आएगा कन्वर्सन किट के लिए बस। और उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ लेना पड़ता है वो है बैटरी लेना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छा खासा बैटरी लेना चाहते हो तो कम से कम, जिसमें से आपको 20, 25 या 30 का माइलेज मिल जाए, ऐसा बैटरी मिलने में कम से कम 8000 का कॉस्टिंग आ जाता है। तो टोटल कितना हुआ, 8 और 6 मिला के 14000। और उसके साथ साथ और कुछ वेल्डिंग का काम करवाना पड़ता है, जैसे कि आपका जो बैटरी है उसको एक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर रखना है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे आपका लगभग 1000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो टोटल आपका जो कॉस्टिंग है वो है 15 to 16000 के आसपास आपको खर्चा पड़ेगा कोई भी एक बाईसाइकिल को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में बदलने के लिए। तो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे तो सबसे सस्ते में जो मिल सकता है और जिसका क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसा साइकिल आपको मिल जाएगा 22,000 से। तो और ये जो साइकिल है ना, 22,000 में जो आपको इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मिलेगा, उन सारे साइकिल में आपको माइलेज अप्रोक्स 40 किलोमीटर की मिल जाता है। अभी बात करते हैं कि कौन सा चीज़ बेस्ट रहेगा, 22,000 रुपीज़ दे के एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदना या कन्वर्सन किट से कोई भी बाईसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल कन्वर्सन में मज़ा तो आएगा यार, अगर आप खुद से करोगे तो मज़ा आता है, बट उसमें जो दिक्कत होता है वो मैंने कुछ दिक्कत फेस किया है, तो उन्हीं सारे दिक्कत के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला चीज़ है कि अगर आप खुद से कोई इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बनाते हो तो उसका जो मेंटेनेंस है ना, वो आपको खुद ही को करना पड़ता है। क्योंकि उसको अगर किसी भी शॉप में ले जाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे इसको मेंटेनेंस किया जाए, तो इसलिए आपको खुद ही से करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो आपको मोटर किट मार्केट में मिल जाता है 6-7 हज़ार के अंदर, तो उन सारे मोटर किट में ना बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं मिलता है। इस वजह से अगर रास्ते में कोई मान लो 3-4 फीट का ढलान है तो उस पर अगर आप चढ़ने जाओगे ना तो आपको फुल स्पीड में जाना पड़ेगा, तभी जाके एक बंदा अच्छे से चढ़ सकता है। अगर फुल स्पीड पे नहीं जाओगे तो उस केसेस में ना तुमको पैडल करके ही वो जो ढलान है उसको चढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो एक बंदा साइकिल पे बैठा है तो उस केसेस में आपको अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है, 20 to 25 किलोमीटर की स्पीड मिल जाता है। बट वहीं पे अगर आप 2 बंदे सफ़र करते हो ना तो उस केसेस में आप देखोगे कि स्पीड पूरा एकदम हाफ हो गया है। और उसके साथ साथ आप ये भी फेस करोगे कि कोई भी अगर स्पीड ब्रेकर आपको क्रॉस करना है तब भी आपको फुल स्पीड में जाके क्रॉस करना पड़ेगा, वरना उसको भी आपको पैडल करके क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप 2 बंदे उस साइकिल पे बैठते हो। और जो मैकेनिकल दिक्कत मैंने फेस किया है वो ये है कि जो आप इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल घर पे बनाओगे तो उसमें एक आपको अलग से छोटा सा चेन लगाना पड़ता है जो मोटर के साथ आपका पीछे वाला जो एक्सेल है या पहिया है उसके साथ लगेगा। वो वाला चेन ना बार बार लूज हो जाता है। वो इस वजह से लूज होता है क्योंकि आपने नाट से मोटर को तो कस दिया है साइकिल के साथ, और उसके बाद जब मोटर का जो टॉर्क पड़ता है ना साइकिल के ऊपर, तो उस टॉर्क के वजह से पीछे वाला जो गियर लगा रहता है बाइक के पहिए में उसके नज़दीक आ जाता है। और इस वजह से दिक्कत क्या होता है, वो जो छोटा सा चेन है ना वो आप देखोगे कि धीरे धीरे लूज हो जाता है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता यूज़ करने के बाद। और ये चीज़ उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होगा जो लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में ना वेट कैरी करते हैं। वेट अगर आप ज़्यादा कैरी करते हो ना तो उस केसेस में ये जो चेन लूज होने का केस है ये आपके साथ हमेशा ही होता रहेगा। कम से कम 7 या 8 दिन के अंदर तो एक बार होगा ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो मोटर है ना
उसको आपको फिर से नट कस के उसको ठीक जगह पे रखना पड़ेगा और फिर जाके ये जो चेन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम था। इसके साथ साथ और भी कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था। तो पहला चीज़ ये है कि मैंने तो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का बनाया था, इस वजह से मेरा जो बैटरी पैक था उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा आया था। बट दिक्कत ये होता है कि मान लो आपका जो मोटर किट है या आपका जो मोटर किट के अंदर जो वायरिंग सिस्टम है, वो सिस्टम में ना आप देखोगे कि मोटर किट के साथ जो वायरिंग सिस्टम रहता है वो वायर अच्छा नहीं होता है। इस वजह से हर एक 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ना मुझे वो वायर एक्चुअली चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो जल जाता है कभी ज़्यादा वेट होने की वजह से, या मान लो 2 बंदे एक साथ जा रहे थे तो इस वजह से क्या होता है, जो मोटर किट के अंदर जो वायर रहता है जो स्पेशली कंट्रोलर से निकलता है वो वायर हमेशा जल जाता है, तो उस वजह से उसको भी खुद से ही चेंज करना पड़ता है। तो ये सारे दिक्कत तो होता ही रहता है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर ट्रैवल करूँ, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लेना चाहते हैं। तो अभी मान लो एक नॉर्मल सी साइकिल पे अगर आप उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बना दिया है और उस पर अगर आपको 20 किलोमीटर की सफ़र करना पड़े, अगर ख़राब रोड आपको मिल जाए ना तो वो चलाने में भी बहुत दिक्कत होता है। बट अभी अगर मैं बात करूँ मार्केट में मिलने वाला इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल की, तो उन सारे बाईसाइकिल में आपको कंफर्टेबल राइड तो मिल जाता है, और उसके साथ साथ और एक चीज़ है, अगर आपका बाईसाइकिल में किसी भी तरह की दिक्कत होता है उसके लिए आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। और तीसरा चीज़ है, आपको ना वहाँ पे अभी जो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है उन सारे इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में आप देखोगे कि तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, डिस्क ब्रेक लगा रहता है। इस वजह से साइकिल को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी रहता है। और ये भी एक बड़ा दिक्कत है, अगर आप कन्वर्ट करते हो किसी भी बाईसाइकिल को तो उसमें ना आपको ब्रेक सिस्टम वो पुराना वाला ही लगा रहेगा। तो अभी क्या है, आप थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हो और आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप देखोगे कि आपका साइकिल पूरा एकदम रुक ही नहीं पाएगा। अगर वेट रहेगा साइकिल पे तो वो इजीली नहीं रुकेगा, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का जैसे स्पीड बढ़ जाता है उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम भी चाहिए। बट आपका जो पुराना साइकिल है उसमें अगर डिस्क ब्रेक नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मत बनाओ, क्योंकि उसको अगर ऐसे कन्वर्ट करके आप बना दोगे और ऐसे ही फुल स्पीड में जाने लगे ना तो आपका ब्रेक भाई अच्छे से नहीं लगेगा। और एक चीज़ ये है कि जो भी मार्केट से आप इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदोगे उसमें अभी ना बहुत सारा सिस्टम आपको मिल जाता है या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि पैडल असिस्ट। तो अभी आप बोलोगे कि भाई किट के साथ भी अभी पैडल असिस्ट का सिस्टम मिल जाता है 6-7 हज़ार के अंदर। हाँ, वो मिलेगा तो सही, बट दिक्कत ये है कि वो जो पैडल असिस्ट है ना वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। वहीं पे अगर आप मार्केट से एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदते हो तो उसका पैडल असिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है, और पैडल असिस्ट के साथ ना आपको बहुत सारा मोड भी मिल जाता है। मान लो आप मीडियम मोड पे जाते हो या हाई मोड पे जाते हो, उस हिसाब से आपका जो पैडल असिस्ट है उसका काम करने का तरीका भी चेंज होता रहता है, जो आपका जो कन्वर्ट किया हुआ इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है उसमें आपको नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल जो आप खरीदते हो उसमें आपको मोड भी मिल जाता है, पैडल असिस्ट का नहीं, नॉर्मल वाला मोड भी मिल जाता है, जैसे कि इकोनॉमी मोड या क्या कहते हैं हाई स्पीड मोड। और इन सारे मोड को यूज़ करके अगर आप इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल को रन करते हो तो उसमें आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिल जाता है। बट वो सारे चीज़ आपको कन्वर्ट किया हुआ इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं और एक मेन चीज़ के बारे में, वो है बैटरी। आप मार्केट से खरीद के जो बैटरी आपने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल पे लगाओगे, मतलब कन्वर्ट करने के वक्त, तो उसमें क्या दिक्कत रहता है कि भाई जो बैटरी आपने 6-7 हज़ार से ख़रीदा है उसमें मान लो आपको 20 या 25 किलोमीटर की माइलेज मिल रहा है। वहीं पे अगर आप 22K दे के कोई एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदते हो और उस साइकिल में आप देखोगे कि बैटरी का एम्पियर कम है, फिर भी आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, क्योंकि वो लोग ना एकदम टॉप क्वालिटी का जो बैटरी है वही यूज़ करता है। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ना सॉकर सिस्टम होना चाहिए डिस्क ब्रेक के साथ साथ। तो सॉकर सिस्टम आपका जो कन्वर्ट किया हुआ इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल होगा उसमें तो नहीं रहेगा, बट आप मार्केट से जो इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल खरीदोगे उसमें आपको सॉकर सिस्टम भी मिल जाएगा।
और उसका जो प्राइस आएगा शॉकर सिस्टम वाला का वो आएगा सबसे मिनिमम 26K के अंदर आपको शॉकर सिस्टम वाला इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल भी मार्केट पे अभी अवेलेबल मिल जाएगा। और एक बड़ा दिक्कत मैंने नोटिस किया है वो ये है कि आप खुद से जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाते हो उसको ना आप बारिश के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद से जो बैटरी पैक बनाओगे उस पैक को आप अच्छे से रेन प्रूफ या वाटर प्रूफ नहीं कर पाओगे। और इस वजह से क्या होगा, अगर आप बारिश पे उसे यूज़ करते हो तो आपका बैटरी शॉर्ट सर्किट होने का फुल चांसेस रहता है और उससे आपका जो पूरा साइकिल है वो ही डैमेज हो सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मार्केट में मिलने वाला इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के बारे में, तो उन सारे बाइसाइकिल को ना IP65 का रेटिंग मिला हुआ है। मतलब एक दो को छोड़ के IP65 रेटिंग का मतलब होता है वो वाटर या स्वेट प्रूफ होता है। तो उन सारे साइकिल को आप आसानी से बारिश के अंदर लेके चला सकते हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। मार्केट में मिलने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल में आपको और एक बढ़िया चीज़ नोटिस करने के लिए मिलता है, वो है कि उन सारे साइकिल में आपको डिटैचेबल बैटरी मिल जाता है। मान लो आप इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लेके ऑफिस गए और जाने के बाद आपका जो बैटरी है उसे आप सिंपली बाइसाइकिल से निकाल लो और उसके बाद अपने डेस्क में जाके रख दो और वहाँ पे चार्ज पे लगा दो। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। और वही भी मैं अगर बात करूँ खुद से बनाया हुआ इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल की, तो उन सारे बाइसाइकिल का जो बैटरी है वो आप डिटैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग से हम लोग बैटरी पैक खरीद के यूज़ करते हैं। तो आपको अगर उस तरह की इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को चार्ज करना है जो घर पे बनाया हुआ है, तो चार्ज करने के लिए ना आपको एक्सटेंशन वायर की ज़रूरत पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है वो है कि कन्वर्सन किट के साथ आपको जो चार्जर मिलता है, उस चार्जर से अगर आप अपने बाइसाइकिल को चार्ज करते हो तो कम से कम 8 से 12 घंटा लगता है। और वहीं पे मार्केट में मिलने वाला मैक्सिमम बाइसाइकिल के साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। इस वजह से आपका जो बैटरी है ना वो 2-3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद और समझने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आपके लिए बजट एक बड़ा फैक्टर है तो उस केसेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाइसाइकिल किट 6-7 हज़ार के अंदर कोई भी एक खरीद लो और खरीद लेने के बाद ना आप बैटरी के पीछे मत भागो, मतलब अच्छा खासा बैटरी मत ढूंढो। मोटरसाइकिल पे जो बैटरी लगता है ना उस तरह के बैटरी 2-3 आप खरीद लो। अगर 36 वोल्ट का मोटर है तो उस केसेस में 3 बैटरी आप खरीद लो और उन्हीं को सीरीज पे लगा के आप अपने बाइसाइकिल पे यूज़ करो। तो उसमें आपको कम से कम 10-15 किलोमीटर की माइलेज भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपका बैटरी का जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल आप जो घर पे बनाओगे, मैं वैसे ही आपको रिकमेंड करूंगा उस इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को लेके आप ज़्यादा दूर तक ट्रैवल मत करो, क्योंकि उसमें ना तो शॉकर रहता है और ना ही अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम रहता है। और जिन लोगों के लिए बजट कोई फैक्टर नहीं है उन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल चाहिए तो एक खरीद लो, वो अच्छा रहेगा। जो लोग अपने घर में इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाना चाहते हो तो उन लोगों के लिए मैंने एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल कन्वर्सन किट का लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो जो किट है ना उसमें आपको 6000 के अंदर किट मिलेगा और उसके साथ साथ आपको पैडल असिस्ट का जो सिस्टम है वो भी मिल जाएगा। लगभग जितना चीज़ आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाने के लिए वो सारे चीज़ मिल जाएगा एक्सेप्ट बैटरी। जिन लोगों के लिए बजट कोई फैक्टर नहीं है और चाहते हैं कि मार्केट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल खरीदना, उन लोगों के लिए भी मैंने कुछ बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का लिंक मैंने नीचे डाला है उन सारे इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल में आपको डिटैचेबल बैटरी, डिस्क ब्रेक और शॉकर सिस्टम, ये सारे चीज़ मिल जाता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल में होना ही चाहिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और उसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।